आजकल हुकूमती अदारे ज़राए का मुनासिब इस्तेमाल करते हुए ये चाहते हैं कि मुख्तलिफ़ कंसल्टिंग फ़र्म्स कंपनीज़ को मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसी ज़रूरत के पेश नज़र पेपरा रूल्स 2014 में तरामीम के मुताबिक हुकूमत पंजाब के तमाम अदारे कंसल्टिंग फ़र्म्स कंपनीज़ को RFP बग़ैर किसी इश्तिहार के भेज सकते हैं जो कि PND बोर्ड की तरफ से शॉर्ट लिस्ट की गई हों। गुज़िश्ता कई सालों से DGMND PND बोर्ड की जानिब से इन फर्म कंपनीज़ की शॉर्ट लिस्टिंग का काम एहसन तरीके से अंजाम दे रहा है, लेकिन अब हुकूमत पंजाब के गवर्नेंस विजन को मद्देनज़र रखते हुए DGMND ने ऑनलाइन प्री क्वालिफिकेशन का सिस्टम मुतारिफ करवाया है, जिसका मकसद फर्म कंपनीज़ को जदीद तकनीकी बुनियादों पर सहूलत देना है, जिसके ज़रिए से फर्म कंपनीज़ अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद अपना गैर तस्दीक शुदा रिजल्ट भी देख सकेंगी। मज़ीद ये कि DGMND ने सार्फिन की रहनुमाई के लिए गाइडलाइंस और यूज़र मैनुअल भी अपनी वेबसाइट पर रख दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप किसी भी एक्सप्लोरर या क्रोम जो भी सर्च इंजन है वहाँ पे उसके URL में प्री क्वालिफिकेशन punjab.punjab.gov.pk एंटर करें तो आप इस वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। आप इस वेबसाइट पे देख सकते हैं एक इंडिविजुअल कंसल्टेंट का सेक्शन है और एक कंसल्टिंग फर्म्स का। इंडिविजुअल कंसल्टेंट के लिए सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे दी गई है और कंसल्टिंग फर्म्स के लिए चूंकि अभी हम कर रहे हैं तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इस पे आप सिंगल क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज के ऊपर दो स्क्रीन्स हैं। ऊपर वाली स्क्रीन बता रही है कि प्री क्वालिफिकेशन शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कंसल्टिंग फर्म्स अंडर रूल 16 ऑफ पेपरा 2014 बाय DGMND लॉग इन फॉर्म, और नीचे इसकी डिटेल आ रही है। अगर आप लॉगिन करना हो तो आप इसको यूज करेंगे। अगर आपका लॉगिन आईडी नहीं है तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर के लिए ये नीचे आइकन दिया गया है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। इस फॉर्म के सामने आप देख सकते हैं कि एक पॉपअप करके एक डायलॉग बॉक्स खुला है जिसमें लिखा हुआ है इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू कंप्लीटली रीड द गाइडलाइंस एंड वॉच ट्यूटोरियल फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन वेबसाइट अकाउंट रजिस्ट्रेशन बिफोर फिलिंग द फॉर्म। तो यहाँ पे आप अगर इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने गाइडलाइन डाउनलोड हो जाएंगी और आप इसको भी यूज कर सकते हैं जहां कहीं आपको इनकन्वीनियंस हो इस फॉर्म को फिल करने में। और इसके पैरेलल एक यूट्यूब पे हमने वीडियो भी अपलोड की है जिसको आप देख रहे हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। एनीवेज, अगर आप पहले से इसको देख चुके हैं तो आप यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपके सामने इस स्क्रीन के ऊपर तीन सेक्शंस हैं। एक प्री क्वालिफिकेशन की डिटेल के बारे में, सेकंड फर्म कंपनी डिटेल्स के बारे में, और थर्ड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। आप ये इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़िएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी वाइल फिलिंग द फॉर्म। हम डायरेक्टली आते हैं उस सेक्शन के ऊपर जिसमें हमने डिटेल फिल करनी है। एक सेक्शन के अंदर आपके सामने फर्म और कंपनी की डिटेल्स आ रही हैं और उसके साथ एक और मेन्यू है जहां पे कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स हैं। हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप फर्म का नेम एंटर करेंगे। लेट्स से मैं एक फिक्टिशियस नेम ले लेता हूं ABC। उसके बाद आप प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे कि किस फर्म किस प्रोविंस के अंदर रजिस्टर्ड है। फिर सिटी को सिलेक्ट करेंगे, उसका ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पे आएगा, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आएगा, लैंडलाइन नंबर, देन ऑफिशियल कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर आएगा। मैं अज्यूम चूंकि आपकी गाइडलाइन के लिए वीडियो बनाई जा रही है तो मैंने 00 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। एंड फाइनली आप इसका NTN नंबर, फर्म का जो NTN नंबर है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। ये आपने बहुत केयरफुली एंटर करना है क्योंकि जब आपने लॉगिन करना होगा तो यही NTN नंबर यूज होगा। उसके बाद लास्ट में आपने बताना है कि ये फर्म प्राइवेट लिमिटेड है या पार्टनरशिप है। अगर तो SCCP से रजिस्टर्ड है तो ये प्राइवेट लिमिटेड होगी, आप इस पर क्लिक कर देंगे। अगर वो पार्टनरशिप है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के लिए। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के साथ अगर है तो उसका जो भी नंबर उस फॉर्म के ऊपर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर दिया होगा, आपने उस नंबर को यहाँ पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आप कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स में आ जाएंगे।
इस फॉर्म के अंदर आपने उस पर्सन की डिटेल को एंटर करना है जो पर्सन ये सारी एप्लीकेशन फिल करेगा और अपलोड करेगा। यहाँ पे उस कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम आएगा। रेड का मतलब है कि ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं, अगर आप ये नहीं फिल करेंगे तो ये फॉर्म आगे नहीं जाएगा। उसके बाद उस पर्सन का ईमेल आईडी आ जाएगा यहाँ पे, फिर ईमेल अल्टरनेट अगर एड्रेस है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, उसका डेजिग्नेशन आ जाएगा, लेट्स से अगर वो जनरल मैनेजर है और एनी कोई भी एग्जेक्टिव पोजीशन पे है। कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा यहाँ पे उस पर्सन का, पासवर्ड एटलीस्ट 1 लोअर केस, कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पे अथॉरिटी लेटर उस पर्सन को, उस फर्म को, उस पर्सन को जो कि ये फॉर्म एप्लीकेशन फिल कर रहा है और सबमिट करेगा, उसको अथॉरिटी लेटर देना पड़ेगा कि ये ऑथोराइज किया जाता है कि वो ये फॉर्म फिल कर सकता है, और उसकी कॉपी जो है यहाँ पे आप अपलोड भी करेंगे। उसके बाद जब आप रजिस्टर का बटन दबाएंगे तो आपकी ये सारी डिटेल सबमिट हो जाएगी। अभी चूंकि मैंने कुछ एरियाज नहीं फिल किए तो इसलिए ये रेड हो गया है, लेकिन जब आप ये सारी फिल करके रजिस्टर करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो कि आपको इंटीमेट करेगा कि आपको ईमेल कर दी गई है उस ईमेल आईडी पे जो कि यहाँ पे आपने फिल किया है। आप वहाँ पे अपने ईमेल आईडी में जाके उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला फॉर्म खुल जाएगा। ये बेसिकली ऑथेंटिकेशन हो जाएगी कि जिस भी यूज़र आईडी ने इसको एक्सेस किया है वो ओरिजिनल है। इस फॉर्म पे आने के बाद आपने जो अपना एनटीएन नंबर एंटर किया होगा वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे और यहाँ पे आप पासवर्ड एंटर करेंगे और लॉगिन कर देंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये एक स्क्रीन खुल जाएगी। इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इसमें 4 मेन्यू आ रहे हैं, माय प्रोफाइल, डैशबोर्ड, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड फीडबैक। वन बाय वन हम एक एक को देख लेते हैं एंड देन फिर हम उसकी डिटेल में जाएंगे। माय प्रोफाइल में अगर मैं जाऊं तो ये पेज मेरे सामने खुल जाएगा, इसमें फर्म, कंपनी लोगो और इसकी डिटेल्स आ रही हैं। डैशबोर्ड में अगर मैं जाऊं तो डैशबोर्ड में आप जब ओपन करेंगे तो ये जो नीचे डिटेल आ रही है ये नहीं आ रही होंगी, आपके पास यहाँ तक इंफॉर्मेशन आ रही होगी। वेलकम टू प्री क्वालिफिकेशन, कंपनीज पोर्टल, ये डेडलाइन आ रही होगी, एनटीएन नंबर और ये क्लिक टू ऐड न्यू यूआई एप्लीकेशन। उसके बाद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आ जाएगी, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्री क्वालिफिकेशन गाइडलाइंस आ जाएंगी, सीवी की टेम्पलेट आ जाएगी, और किसी भी सब सेक्टर का पीक्यूडी अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कनाल एंड ब्रांचेस का पीक्यूडी डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने पीक्यूडी डाउनलोड हो गया, और इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने पीक्यूडी खुल गया। आपने इस पीक्यूडी को केयरफुली स्टडी करना है और फिर आपने इस फॉर्म को फिल करना है। लास्ट में फीडबैक, इसमें आप हमारी रहनुमाई के लिए या कोई सजेशंस दे सकते हैं। वापस चलते हैं हम फर्स्ट स्क्रीन की तरफ। माय प्रोफाइल, माय प्रोफाइल में आप कंपनी, फर्म का लोगो, यहाँ पे उसकी तस्वीर अपलोड करेंगे। उसकी जो एक्सटेंशन है वो पीएनजी या जेपीईजी होनी चाहिए। अब यहाँ से चूज करेंगे तो ये मैंने कुछ फोल्डर के अंदर स्पेसिमेन रखे हुए हैं। ये इस तस्वीर को आप देख सकते हैं, इसकी एक्सटेंशन है जेपीईजी। मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, और ये इसकी श्योरिटी होगी कि ये इमेज यहाँ पे आ चुका है। क्लिक टू डाउनलोड अगर मैं करूंगा तो ये इमेज यहाँ से डाउनलोड भी हो सकता है। उसके बाद फर्म और कंपनी की डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वही डिटेल है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम एंटर की थी, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिस्टम खुद उठा लेगा। फाइनली कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल भी जो उस टाइम आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एंटर की थी वो यहाँ पे आ रही है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं इस टाइम पे। यहाँ पे आपको अथॉरिटी लेटर तो आपने उसी टाइम अपलोड कर दिया था, CNIC यहाँ पे उस कॉन्टैक्ट पर्सन का आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे आप इसकी अपलोडिंग करेंगे। अकॉर्डिंगली आप इस फॉर्म को अपडेट डिटेल्स करेंगे
तो अगर कोई चेंजेस भी आपने कॉन्टैक्ट पर्सन डिटेल में की होंगी तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। उसके बाद आपने डैशबोर्ड में चले जाना है। यहाँ पे ये ग्रीन सेक्शन जो है क्लिक टू ऐड न्यू यूआई एप्लीकेशन, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ये आपकी गाइडलाइन के लिए है कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या यूट्यूब ट्यूटोरियल देख सकते हैं। एनीवेज हम इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। जैसे ही डैशबोर्ड के क्लिक किया, ये एप्लीकेशन पे मैंने क्लिक किया तो ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इस स्क्रीन में आप 4 फेजेस देख सकते हैं। पहला फेज इनिशियल इंफॉर्मेशन का है जिसके अंदर सेक्टर्स और फर्म कंपनी की इंफॉर्मेशन एंटर करना होगी। दूसरा फेज इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है जिसके अंदर प्री रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट करना पड़ेगा। थर्ड फेज के अंदर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है जो कि कंप्राइज करता है फर्म प्रोफाइल, एक्सपीरियंस, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल कैपेसिटी के ऊपर। ये चारों एंटर करेंगे और फाइनली में एप्लीकेशन की समरी में हम जाएंगे और वहां पे हम अपना स्कोर देख सकते हैं, विच विल नॉट बी फाइनल स्कोर। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेक्टर से। जब सेक्टर पे मैंने क्लिक किया तो मैं दोबारा उसी स्क्रीन पे आ गया। यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन जिस सेक्टर के अंदर अप्लाई कर रहे हैं आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं सब सेक्टर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। सब सेक्टर में मैं कनाल एंड ब्रांचेस ले लेता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट करूंगा तो ये फर्स्ट फेज के सेकंड कंपोनेंट में चला जाएगा, फर्म कंपनी। अप्लाई एज में हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम एज अ सिंगल एंटिटी अप्लाई कर रहे हैं फर्म या एज अ जॉइंट वेंचर। अगर सिंगल एंटिटी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी वही डिटेल जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम एंटर की थी वो यहाँ पे आ जाएगी। और अगर आप यहाँ पे एज अ जॉइंट वेंचर अप्लाई कर रहे हैं तो आप जॉइंट वेंचर को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे जेवी पार्टनर की इंफॉर्मेशन ऐड करनी होगी। पार्टनर फर्म का स्टेटस बताएंगे कि वो टाइप कंपनी की नेशनल है या इंटरनेशनल है, फिर कंपनी का कंप्लीट नेम, उसका एड्रेस, उसका ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर और पार्टनरशिप डीड जो होगी उसकी कॉपी आप यहाँ पे अटैच करेंगे। जेवी पावर ऑफ अटर्नी आप यहाँ पे अटैच करेंगे और एग्रीमेंट पेपर आप यहाँ पे अटैच करेंगे। सेव एंड ऐड आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए लीड फर्म को ले लेते हैं। अच्छा, अगर एक से ज्यादा पार्टनर्स हैं तो आप यहाँ पे सेव एंड ऐड मोर करेंगे तो आपके पास एक फर्दर इसी सेक्शन में आप मजीद इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं। तो 2 से ज्यादा पार्टनर भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सिंगल लीड फॉर्म में वही इंफॉर्मेशन जो शुरू में एंटर की थी मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये पॉपअप बॉक्स आपको ये कहता है कि आपने क्या जो डाटा पीछे इंसर्ट किया वो सेव किया है कि नहीं। अगर तो आपने नहीं किया तो आप इसको नो करके इसको सेव कर लें यहाँ से, और अगर कर ली है तो आप यस मूव टू नेक्स्ट कर लें। अब ये एलिजिबिलिटी आई थिंक हमने उसको चूंकि सेव नहीं किया था तो उसने आगे नहीं किया। अब मैं यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली आगे चला गया। प्री रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स, इस प्री रिक्विजिट डॉक्यूमेंट के नीचे आपके पास यहाँ पे लीड फॉर्म कंपनी आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके अंदर जो पीक्यूडी के अंदर हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है उसी के मुताबिक आपने इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। एक चीज याद रहे कि अगर आप एलिजिबिलिटी के इस किसी भी कंपोनेंट के अंदर फेल कर रहे हैं तो ये फॉर्म आगे नेक्स्ट नहीं होगा। आपने ये मिनिमम क्राइटेरिया है जो कि फुलफिल करना है, और अगर आप फुलफिल करेंगे तो ये फॉर्म आगे चलेगा, अदरवाइज ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन विद रेलिवेंट प्रोफेशनल बॉडी आ रही है। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉप डाउन में जाऊं तो मेरे सामने डिफरेंट रजिस्ट्रेशन बॉडीज आ रही हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पीकैट-पी, पीएमडीसी। तो मैं यहाँ पे या अदर एटसेट्रा, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आप अदर एटसेट्रा को सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ से पीसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पीसी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर मेरा एक नंबर होगा
कंसल्टिंग फर्म का, वो यहाँ पे लेट्स से मैं अज्यूम करता हूँ 1 to 3 है, और एक स्पेशलाइजेशन कोड होगा कि आप किसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे। समटाइम एक फर्म के एक से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन कोड होते हैं, तो आप उस केस में कंट्रोल प्रेस करके रखें और आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकेंगे। एक्सपायरी डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट आपकी डेडलाइन डेट से एक्सपायरी की, इस सर्टिफिकेट की एक्सपायरी की डेट बाद की होनी चाहिए, और यहाँ पे आप उस सर्टिफिकेट की कॉपी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को, जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग। लेकिन आप यहाँ पे एग्जैक्टली जो सर्टिफिकेट की कॉपी होगी पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एनटीए SCCP रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आप इस पर क्लिक करेंगे। SCCP का सर्टिफिकेट जो होगा आप वो सिलेक्ट करेंगे, या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, जो भी उसके लीगल स्टेटस को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्टिफिकेट। उसके बाद आप एनटीएन नंबर के लिए एक फाइल चूज करेंगे जो एनटीएन नंबर इसका रिफ्लेक्ट कर रही हो, और लास्ट में एक अंडरटेकिंग आपने इस पे अपलोड करना होगा जो कि जुडिशियल पेपर पे, स्टैम्प पेपर पे या लेटर हेड के ऊपर होना चाहिए। इन तीनों में से किसी भी के ऊपर भी आप अंडरटेकिंग देंगे कि आपकी फर्म करंटली किसी भी लिटिगेशन में नहीं है और ना ब्लैक लिस्टेड है, और यहाँ पे आप उस लीगल पेपर, स्टैम्प पेपर या लेटर हेड की कॉपी को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए आप ये उसकी फ्रंट साइड, और अगर लीगल पेपर होगा तो आप उसकी बैक साइड को भी सिलेक्ट करेंगे। तो मैं रैंडमली, चूंकि डॉक्यूमेंट्स मेरे पास कोई दूसरे अवेलेबल हैं, मैं वही अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आप इन केसेस के अंदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, और उसके बाद आप सेव डाटा फॉर लीड फर्म एंड कंपनी पे क्लिक कर देंगे। ये करने के बाद आप की इंफॉर्मेशन ये नीचे आ जाएगी और आप इसको नेक्स्ट करेंगे। आपने चूंकि सेव कर लिया है, यस मूव टू नेक्स्ट। उसके बाद अच्छा, जैसे ही मैंने नेक्स्ट का बटन प्रेस किया तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चूंकि फुलफिल हो रहा था, तो ये प्रोफाइल के ऊपर आ गया। आप प्रोफाइल के नीचे देख सकते हैं हल्की सी ग्रीन लाइन नजर आ रही है। ये ग्रीन लाइन इस चीज की इंडिकेशन है कि करंटली आप इस मेन्यू में किस स्टेज के ऊपर हैं। हम प्रोफाइल की स्टेज पे आ गए हैं। प्रोफाइल के अंदर ये बेसिकली क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का पार्ट है। आप यहाँ पे अगर कोई चीज मिस भी करते हैं तो आपके स्कोर कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपकी एप्लीकेशन आगे ना जाए, या आगे जाएगी। लेकिन अगर आप कोई चीज मिस करेंगे तो आपके वो स्कोर में से कम होती जाएगी। तो सबसे पहले आप फर्म प्रोफाइल के अंदर ऑर्गेनोग्राम या ऑग चार्ट अपलोड करेंगे। आप यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, और 3 MB से फाइल का साइज ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ से अकॉर्डिंगली जो रेलिवेंट आपका ऑग चार्ट पीछे पड़ा होगा आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद QMS सर्टिफिकेट, क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन है किसी भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में ISO के साथ या टव के साथ, तो आप उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करेंगे। लेट्स से मैं अजम्पशन के तौर पे कोई भी फाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इक्विपमेंट, मशीनरी, अटैचमेंट में आप लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट जो आपकी फर्म के पास है, ये मशीनरी, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। एक बात यहाँ पे नोट कर लें कि कुछ ऐसे सब सेक्टर्स हैं जहाँ पे इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उस केस में आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लेकिन ये आपने केयरफुली PQD को रीड करना है। उसका जो भी क्राइटेरिया लिखा होगा उसमें ये स्पेसिफाइड होगा कि आपने इक्विपमेंट को अपलोड करना है कि नहीं। एंड फाइनली परमानेंट स्टाफ की एक लिस्ट होगी जिसका फॉर्मेट और स्पेसिमेन PQD के अंदर स्पेसिफाइड है, और आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद आप सेव डाटा करेंगे। सेव डाटा करने के बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो
आप एक्सपीरियंस के सेक्शन पे चले जाएंगे। एक्सपीरियंस के सेक्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंशन्ड है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के अंदर कि आप जर्नल प्रोजेक्ट्स 5 और रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स 8 एंटर करेंगे, और इन प्रोजेक्ट्स की डिटेल आप पीक्यूडी में देख लेंगे। आप किस सब सेक्टर के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, रेलेवेंट प्रोजेक्ट एग्जैक्टली वही होने चाहिए। जर्नल प्रोजेक्ट्स आपके कोई भी हो सकते हैं। सबसे पहले आप चूज फर्म कंपनी टाइप, वो आपकी सिंगल फर्म है। आप एक्सपीरियंस टाइप सेलेक्ट करेंगे कि आप जर्नल प्रोजेक्ट अपलोड करेंगे या रेलिवेंट। तो इनिशियली आप जर्नल अपलोड कर लें। 5 हैं तो आप पहले एक दफ़ा ये सेव एंड करेंगे, फिर ऐड मोर करेंगे, फिर अगेन आप इसमें दूसरे की इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे, फिर तीसरे, चौथे, पांचवे की, फिर आप रेलिवेंट के ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट और एनी एविडेंस, यहाँ पे आप एक फाइल चूज करेंगे। वो प्रोजेक्ट जो यहाँ पे आप एंटर करने जा रहे हैं, आप उसका एक एविडेंस यहाँ पे लगाएंगे। वो एविडेंस कंप्लीशन सर्टिफिकेट की फॉर्म में भी हो सकता है, लेटर ऑफ अवार्ड की फॉर्म में भी हो सकता है। ये चीज़ें स्पेसिफाई की गई हैं पीक्यूडी में, आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसको अपलोड करने के बाद आपने प्रोजेक्ट का टाइटल मेंशन करना है। यहाँ पे बेसिकली प्रोजेक्ट का नाम आएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट लोकेशन में आपने प्रोजेक्ट की लोकेशन स्पेसिफाई करनी है। लाइक अगर वो प्रोजेक्ट लाहौर में है, लाहौर, पंजाब और पाकिस्तान, तो ये 3 चीज़ें इसकी लोकेशन में आ जाएंगी। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर आप प्रोजेक्ट का स्कोप मेंशन करेंगे कि उस प्रोजेक्ट का बेसिकली स्कोप क्या था। उसके बाद प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से प्रोजेक्ट की एंड डेट। एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि आप डेट लास्ट 20 ईयर्स में कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स की ही होनी चाहिए। अगर उससे पहले की होगी तो ये वाला प्रोजेक्ट आपका कंसिडर नहीं होगा। आपके वो प्रोजेक्ट्स ईयर्स के अंदर 20 सालों के अंदर कंप्लीट हुए हैं वही कंसिडर होंगे, और उनकी जो टाइमलाइन है इस ईओआई एप्लीकेशन की डेडलाइन से पीछे 20 साल काउंट किए जाएंगे। उसके बाद ये भी पॉसिबल है कि आपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हों। लेट्स से कि प्रोजेक्ट की अगर टाइमलाइन 1 साल है और आपने सर्विसेज 6 महीने के लिए प्रोवाइड की, तो आप यहाँ पे 6 मंथ्स लिख देंगे। उसके बाद क्लाइंट नेम आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि उस प्रोजेक्ट का क्लाइंट का क्या नाम था। और एक्चुअल सर्विसेज प्रोवाइडेड का मतलब है कि अगर वो प्रोजेक्ट डिजाइनिंग का था या बीओटी प्रोजेक्ट था, तो आपकी सर्विसेज क्या थी उसके अंदर। आप डिजाइनिंग के अंदर सर्विसेज दे रहे थे, रेजिडेंट सुपरविजन दे रहे थे, या जो भी आप सर्विसेज दे रहे थे। एंड लास्ट में आपने उस प्रोजेक्ट की ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, ऑफिस और रेंटल एक्सपेंडिचर, यूटिलिटी एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, सपोर्टिंग स्टाफ एक्सपेंसेस एंड अदर, जो बेसिकली इसके ओवरहेड को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। एंड सेव एंड ऐड मोर करेंगे तो ये नीचे सेव हो जाएगा। उसके बाद अगेन आप दूसरा जर्नल प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसकी डिटेल आप स्पेसिफाई करेंगे, फिर आप इसको सेव एंड ऐड मोर करेंगे तो 2 प्रोजेक्ट नीचे आ जाएंगे। आप फिर तीसरे की इंफॉर्मेशन इंसर्ट करेंगे। इसी तरह आपने 5 दफा इसको रिपीट करेंगे तो आपके 5 जर्नल प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे। और उसके बाद फिर आप रेलिवेंट के केस में यहाँ से रेलिवेंट सेलेक्ट करेंगे, और रेलिवेंट में चूंकि ये भी स्पेसिफाइड है कि आपका प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी का है, डिजाइन का है, टीपीवी का है या रेजिडेंट, तो आप इसमें अकॉर्डिंगली जिस भी कैटेगरी में आपने उस प्रोजेक्ट को किया है आप यहाँ पे उसको स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो आप ह्यूमन रिसोर्स की स्क्रीन पे चले जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सीवी टेम्पलेट फॉर एचआर सेक्शन आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और मैंने पहले बताया कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। एनीवेज यहाँ पे 6 रिसोर्सेज की आपने इंफॉर्मेशन देनी है एज पर पीक्यूडी। सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे फर्म, अगर जेवी होगा एक्चुअली तो यहाँ पे जेवी का नाम, पार्टनर का नाम सिलेक्ट हो जाएगा कि ये उसका एचआर है या लीड फर्म का है। तो अभी चूंकि यहाँ पे सिंगल फर्म ही है तो ये उसी की डिटेल आ रही है। पोजीशन प्रपोज्ड के अंदर लेट्स से कि अगर हाइड्रोलिक डिजाइन इंजीनियर है तो पीसी से के साथ अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसकी यहाँ पे नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर वो उसका नंबर 1 2 3
53 है, और उसके बाद उसका पीईसी की तरफ से जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है आप उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। एंड देन उस रिसोर्स का नाम आ जाएगा मिस्टर सलीम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे आएगा जो कि मैंडेटरी फील्ड है, और उसके बाद CNIC नंबर उसका आएगा, रेलिवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे आएगा, उसका कितने साल एक्सपीरियंस है, सिर्फ डिजिट आपने यहाँ पे डालना है। लेट्स से 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है या 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। यहाँ पे उसकी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन, करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करंटली उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करंट सैलरी उसकी आएगी, यहाँ पे आपने उसके CNIC को अपलोड करना है, और यहाँ पे आपने उसका अप टू डेट CV जो है वो अपलोड करना है। और इनमें भी फाइल 3 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए, और ये फाइल जो है ये PDF की होनी चाहिए, और CNIC के केस में आपने JPEG की फाइल अपलोड करनी है। उसके बाद आप इसको सेव एंड ऐड मोर करके दूसरे रिसोर्स को ऐड करेंगे, तीसरे को करेंगे, चौथे को, अनलेस के 6 रिसोर्स जब आपके कंप्लीट हो जाएं तो आपने नेक्स्ट में चले जाना है। अब नेक्स्ट में जाएंगे तो आप यहाँ पे फाइनेंशियल कैपेसिटी में आ जाएंगे। फाइनेंशियल कैपेसिटी के अंदर 2 सेक्शन दिए गए हैं, एक फर्म कंपनीज के एक्सपीरियंस की प्रोजेक्ट कॉस्ट और एक उसकी एनुअल टर्नओवर। फर्म एक्सपीरियंस के प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर हमने पीछे जर्नल प्रोजेक्ट्स और रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स एंटर किए। आप यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स आपने एंटर किए होंगे, अब जब आप इस ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो वो प्रोजेक्ट्स की लिस्ट यहाँ पे आ रही होगी। आप पहला प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, उस प्रोजेक्ट की जो भी कॉस्ट होगी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। फिर आप दोबारा इसी में जाएंगे, दूसरे प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसकी जो कॉस्ट थी, प्रोजेक्ट कॉस्ट, आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे और इसको सेव करते जाएंगे। जब आपके तमाम जर्नल प्रोजेक्ट्स और रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट यहाँ पे आ जाए तो आप फिर नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चले जाएंगे जो कि एनुअल टर्नओवर का है। एनुअल टर्नओवर के केस में अभी चूंकि सिंगल फर्म है तो आप यहाँ पे 19-20 का, 18-19 का और 17-18 का एनुअल टर्नओवर यहाँ पे मिलियंस के अंदर मेंशन करेंगे। मेक श्योर कि हमने ऊपर यूनिट मिलियन दिया हुआ है। अगर 20 मिलियन है तो आप यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 40 मिलियन है तो ये आ जाएंगे। अकॉर्डिंगली ये एनुअल टर्नओवर मस्ट बी सपोर्टेड बाय ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप यहाँ से चूज फाइल से जाके जहां पे भी वो फाइल पड़ी होगी आप उसको अपलोड करेंगे और इसको आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप फाइनली नेक्स्ट सेक्शन में जब जाएंगे तो आप स्कोर एंड रिपोर्ट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कोर एंड समरी के अंदर फाइनली ये सिस्टम आपका एक टेंटेटिव स्कोर शो कर देगा। ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ना बहुत जरूरी है। द मिनिमम स्कोर रिक्वायर्ड टू बी शॉर्ट लिस्टेड 65 और अबव पॉइंट्स, लेकिन हमारा स्कोर 8% आया है। As per the information and data provided in EOI application, you do not meet the requirement for this application against sector infrastructure and structural engineering and subsector canal and barges। आपने चूंकि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसमें आपकी, चूंकि मैंने काफ़ी स्किप भी की और थोड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की तो मेरा स्कोर 8% आया। तो ये सिस्टम मुझे अलाउ नहीं करेगा कि मैं अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकूं। यहाँ पे एप्लीकेशन उन्हीं की सबमिट होगी जो जिनका स्कोर आइदर 65 और अबव 65 होगा। लेकिन यहाँ पे आपको सिस्टम ऑप्शन देता है कि अगर आपने कहीं पीछे मिस्टेक की है या कोई इंफॉर्मेशन नहीं आप फिल कर सके तो आप यहाँ से अगर फर्म प्रोफाइल में कोई चीज़ आपने करनी है तो आप यहाँ पे ये एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे तो आप एडिट प्रोफाइल भी कर सकते हैं, एडिट एक्सपीरियंस भी। लेट्स से मैं एडिट प्रोफाइल में जाता हूँ तो एडिट प्रोफाइल में मैं दोबारा इसी सेक्शन में आ गया। आप यहाँ से किसी भी सब मेन्यू पे ये क्लिक करके उस इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं और फाइनली जब आप स्कोर एंड रिपोर्ट में जाएंगे तो आप अपना दोबारा से स्कोर यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सबमिट होने के बाद भी अगर आपका स्कोर 65 और अबव आ रहा है तो ये इस चीज़ की गारंटीड नहीं है कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड। आपकी इंफॉर्मेशन की बेस पे सिस्टम ने आपका स्कोर इवेल्युएट किया है। DGMND की इवेल्युएशन टीम
इस तमाम एप्लीकेशन को, आपके डाटा को आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ रीइवैल्यूएट करेगी और उसके बाद अनाउंस होगा कि आप शॉर्ट लिस्टेड हैं कि नहीं। तो ये जो आपका स्कोर है 65 और अबव अगर आ जाता है तो ये गारंटेड नहीं है कि आप शॉर्ट लिस्टेड हैं।